हेलो पाइसीस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है पाइसीस। 16 से लेके 22 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके रीडिंग के मुताबिक। ओके पैसेज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसेस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ योर मैसेज, दिस इज़ योर गाइडेंस। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, ये हफ्ता है आप अपनी लाइफ में विजडम लेके आने का, अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए। जहाँ पर भी आपकी ऑब्स्टिकल चल रही है, प्लानिंग चैलेंजेस पीरियड चल रहे हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, नॉलेज लेके आ सको। ओके, एंड इट सेज लेट योर हेड एंड माइंड रीच टू द स्टार, yet keep your feet grounded on the earth. Listen to the ancient wisdom in your soul. The ancestors speak through you. You know much, okay? And use your intuition. Okay, guys, one word in one word. And next message is this. हॉक का कार्ड है। सी, यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपके मैसेज इंट्यूशन के जरिए मैसेजेस दे रहे हैं अपनी लाइफ में एक सोल्यूशन लेके आने का, डिफरेंट एंगल से देखने के लिए। ओके, हॉक इज ऑल अबाउट गाइस हायर पर्सपेक्टिव से देखना अपनी लाइफ को। एंड इट सेज स्पिरिट इज सेंडिंग यू मैसेजेस, ओपन योर ग्रेट विजन टू सी द साइन, फोकस ऑन प्रायोरिटीज एंड एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन. You have a bright future. Let yourself ascend to new high. Okay, wow. तो गाइस ये दोनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपनी वेट अ मिनट गाइस, आई एम सो सॉरी गाइस। ओके, तो इसीलिए डिस्टर्बेंस का कार्ड डिस्टर्बेंस हो गया, तो मैं भी शायद इसलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं पाइसेस, आप लोगों की लाइफ में ना आपकी इंट्यूशन के जरिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, अपने माइंड को पीस रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आपके लाइफ के प्रति हायर प्रोस्पेक्टिव से दिखाने की कोशिश करेगा। नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है बोल के, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो आप ये हफ्ता, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि सोल्यूशन लेके आ सको, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख सको, डिफरेंट एंगल से देख सको, और अपनी लाइफ को ब्राइट आने वाले फ्यूचर को ब्राइटनेस बना सको, बोलकर सक्सेसफुल बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेमेंटो मोरी, देयर नाइट नॉट बी अ समडे। मे बी शायद सी जस्ट लाइक अ स्कॉर्पियन एनर्जी। ओके, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है। अगर आप लोगों की लाइफ में ना पैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चालू है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव सिनारियो है, भार है, बर्डन है, लाइफ को मैनेज कर रहे हो, सरवाइव कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, इसको हायर प्रोस्पेक्टिव से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कैसे आप अपनी लाइफ में ये नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करके एक पॉजिटिव पैटर्न बना सकते हो बोल के। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। 1 + 9 = 10, 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। तो इसीलिए आपकी जो भी नेगेटिविटी है, ये हफ्ता आपको कोई ना कोई नेगेटिविटी को ख़त्म करने के प्रति कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है। दैट्स वाई ना यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के जरिए गाइड करे, मैसेज के जरिए आपको बोलना चाहते हैं कि देखिए ये मैसेज, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, जैसे टैरो कार्ड क्या बोलना चाह रहे हैं गाइस, एंड सी वाओ, कंप्लीशन हो रहा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक लक मिल रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रही, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सिनारियो, वो पार्ट ख़त्म होकर आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आ रही हो। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप जो भी काम करोगे ना गाइस, लक आपको साथ दे रहा है। तो यूज योर इंट्यूशन। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर पैसेज, लक इसलिए यहाँ पर है क्योंकि यूनिवर्स आपको हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं। स्लो है ओके, बट आपको यहाँ पर ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, न्यू बिगिनिंग होने का, न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं, राइज अप होने का मौका दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में
इस डार्क पीरियड को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सको। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप जो भी काम करोगे लक आपके फेवर में है, तो काम कीजिएगा, अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने के प्रति एफर्ट डालिएगा, मेहनत कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ये नेगेटिव पार्ट को ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको बोल के। ऐसी कहीं ना कहीं दिस इज़ यू, अगेन दिस इज़ यू पाइसेस, योर कार्ड। ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि सोल्यूशन लेके आ सको और एक न्यू बिगिनिंग कर सको। दैट्स वाई यहाँ पर ना हायर प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर कैसे करें, स्टेबल कैसे बनाए बोल के ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। बोथ आर हैंगमैन। आपने देखा मैंने शफलिंग की थी। सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक ना गाइस मल्टीपल है कि आप ना सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल लाइफ बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करके एक नई शुरुआत किया जाए, कैसे आप अपनी लाइफ में खर्चों को कम किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में डिसिप्लिन में रखा जाए, डिसिप्लिन बनाया जाए बोल के। ओके, सी बोथ यू, ओके Pisces, दिस इज़ बोथ ऑफ यू एंड कहीं ना कहीं आप अपनी ना सक्सेसफुल लाइफ बनाने के प्रति आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में इसलिए गाइस हर प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा, डिफरेंट एंगल से देखिएगा, डिफरेंट विजन, अपने लाइफ में जो भी गोल है उसको अलग दिशाओं में अगर एक पाथ में जाके अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कीजिएगा, विजन क्लियर कीजिएगा, ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको गाइस। वाओ, एंड पार्ट ऑफ द वीक, सी यहाँ पर आप मल्टीपल आप यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक सोल्यूशन मिल रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, 10 ऑफ कप का कार्ड है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में वाओ। Okay Pisces, let's see why this card is here for Pisces. Beautiful card guys, okay. Why this card is here for Pisces. Okay. टेन ऑफ कप इसलिए है यहाँ पर क्योंकि आप यहाँ पर ना कहीं मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टक थे, इसीलिए यहाँ पर ना ऑब्जर्व करते। आपने स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत डिफरेंट एंगल से देख लिया। दैट्स वाई यहाँ पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफ़र आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, किसी के लाइफ में सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट कर रहा है। ओके, आपने इस अबंडेंस को लेके आने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हुए थे, जो यहाँ पर सोल्यूशन मिला है, इसीलिए आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस आया है। ओके, हिडन पोजीशन, वाओ, हिडन पोजीशन में भी गाइस 9 ऑफ कप का कार्ड है। कैन यू बिलीव इट, इमोशनल तौर से हैप्पीनेस है, दिस इज़ योर एनर्जी, विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगर आपकी लाइफ में ना लव वाइज भी अगर आप सिंगल थे, उसकी वजह से स्टक थे, उसके लिए ऑब्जर्व करे थे, तो लव भी आ रहा है। ओके, आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं। वाई दिस कार्ड इज़ हियर, सी 10 ऑफ कप में 8 ऑफ सोर्स आया और 9 ऑफ कप में 9 ऑफ सोर्स आया। सी ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की, रात भर आपने काम किया मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे। दैट्स पे आपकी विशेस कम ट्रू हो रही है। ओके, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। अगर आप फ्यूचर के प्रति बहुत सोच के वरीड थे, नेगेटिव एनर्जी छाई हुई थी, तो ये साइकिल आपने ख़त्म किया है। दैट्स पे आपकी लाइफ में विश कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, वाओ। आउटकम में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो बैलेंसिंग एक्ट चल रही है। ओके, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है या फिर आपके लाइफ में मनी इशू भी चल रही है, तो कोई भी सपोर्ट मिल रहा है सडनली, और जॉब को बैलेंस कर रहे हो, लव को बैलेंस कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बैलेंस कर रहे हो, बट आउटकम में आपकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट चालू है। ओके, बैलेंस कर रहे हो। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर Pisces। बैलेंसिंग एक्ट कर, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि
मे बी शायद यू डीलिंग विद सन टोस्फर को कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके, वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं लव वाइज, तो इसलिए यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट चालू है। अदरवाइज़ यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, उसके लिए ऑफ़र चाह रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो ताकि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, सपोर्ट आए और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो बोल के। दैट्स वाई यहाँ पर ना आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। ओके, आउटकम में आप बैलेंसिंग एक्ट इसलिए कर रहे हो गाइस क्योंकि आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में नई शुरुआत करना और स्टेबल होना, या फिर आप वेट करें कि कब थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको ऑफ़र दे, आपको रिप्लाई करे ताकि आप स्टेबल हो बोल के। ओके, अदरवाइज इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी बैलेंसिंग एक्ट अपने आप को मैनेज इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने एफर्ट डाल लिया है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो रिजल्ट आ रहा है। ओके, दैट्स व्हाई यू आर वेटिंग हियर, बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। तो बहुत अच्छी एनर्जी है पाइसेस। मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप जो भी काम करोगे तो लक आपके फेवर में होगा, तो काम कीजिएगा क्योंकि आप ब्लेसिंग चाहते हो, बट मे भी शायद हो सकता है कि एफर्ट नहीं डाल रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जो भी आप काम करोगे कीजिएगा गाइस, एफर्ट डालिएगा क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप एफर्ट डालते हो तो लक आपको साथ दे रहा है। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में आप डिफरेंट एंगल से देख रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में स्टेबल लाइफ बना सको, सोल्यूशन लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको। दिस इज़ यू, बहुत डीपली ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जहाँ पर भी आप स्टक थे मेंटल तौर पे, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल रहा है, वहाँ पर आपके लाइफ में इमोशनल तौर से स्टेबिलिटी आ रही है, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक हिडन पोर्शन में आपके विशेस कम ट्रू, ये कभी भी हो सकता है। ओके, और आउटकम में आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो ताकि आप अपने मैनेज कर लोगे। और हिडन आउटकम में भी आपके लाइफ में अगर वेट कर रहे हो कि कोई ऑफर आए, सपोर्ट आए, तो आ रहा है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो गाइस अपनी लाइफ को बनाइए, डोंट फील स्टक, डोंट फील ओवर थिंक, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ओवर थिंक करते रहोगे, काम नहीं करोगे, हर प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखोगे, तो मैं भी शायद हो सकता है सोचते रह जाओ। ओके, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है ताकि समय आपका साथ दे। ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, आपके विशेस भी रियलिटी में बदल रहे हैं। जो भी आपने काम किया है उसका वेट कर तो रिजल्ट भी मिल रहा है, तो काम कीजिए गाइस, अपने लाइफ को बनाइए ये हफ्ता। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा। Let's see what's the guidance for you, Pisces. What's the guidance for you, Pisces? गाइडेंस है पाइसेस कि फोकस होइए अपने गोल पे। ओके, फोकस होइए अपने टारगेट पे, फोकस होइए अपने डेस्टिनी पे और उस पर काम कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको, विक्टोरियस तक पहुंच सको। जो भी आप फोकस करोगे ना पाइसेस, आपको सक्सेस मिल जाए। बस आपको फोकस करना और काम करना ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए सक्सेस की तरफ पहुंच सको, ग्रोथ की तरफ पहुंच सको और अपने लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको। तो फोकस होइए, ओके, और उस पर काम कीजिए। ओके, आज का क्वेश्चन पाइसेस मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके पाइसेस, सी हियर इज़ द 5 पास, चूज अ पास गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किए उनके लिए वाओ ब्लेसिंग है गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। ओके, क्योंकि अभी आपके रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आप ही के साथ में है, आप ही के साइड में बैठे हुए हैं, तो आपको अबंडेंस दे रहे हैं। तो गाइस इस अबंडेंस का फ़ायदा उठाए, इस वक्त का, इस मौके का फ़ायदा उठाइएगा। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है अगर येस और नो के हिसाब से देखा जाए तो बिग येस है। ओके, ब्लेसिंग है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, सी आप लोगों के लाइफ में बिग चेंजेस है। दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून का, जस्ट लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके, कंप्लीशन है, पॉजिटिव चेंज है। तो गैस काम करते रहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में ये डार्क पीरियड कब ख़त्म होगा, तो पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं। ओके पाइसेस, तो काम करते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो।
फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, सेलिब्रेशन हो रहा है, ब्यूटीफुल। आप बोलोगे कि मैं फिर से अपने रीयूनियन होंगा या होंगी, अपने लव लाइफ वाइज रीयूनियन हो रहे हो, फैमिली वाइज भी रीयूनियन हो रहे हो, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहे है, पीस आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बिग हैप्पीनेस बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है आपकी साइकिल कंप्लीशन हो रही है। ओके, नेगेटिव साइकिल कंप्लीशन हो रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, पीस आ रहा है, आप अपने एक नेक्स्ट साइकिल की तरफ जा रहे हो। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा अपनी लाइफ को। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है मूवमेंट टू मूवमेंट। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, पॉइंट नंबर 5, दिस इज द कार्ड जस्ट लाइक अ 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ओके, जगलिंग पीरियड तो चालू है आप लोगों की लाइफ में, अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, एनर्जी लेस कर रहे हो, तो बैलेंस करके चलिए। ओके, मूवमेंट टू मूवमेंट बैलेंस करते करते चलिएगा। ओके, आपको यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। लेट्स सी, अगर किसी के लाइफ में पॉइंट नंबर 5, जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि मेरी लाइफ में ये जगलिंग पार्ट ख़त्म होगी। यस, ख़त्म होगी जब आप बैलेंसिंग करके पीसफुल रह के डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे तो। ओके, पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, ब्लेसिंग मिल रही है आपको, बिग यस है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, तो कीप गोइंग, गो विद द फ्लो, एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, रीयूनियन हो रहे हो, फैमिली रीयूनियन, लव रीयूनियन, फ्रेंड रीयूनियन, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, तो वेरी पॉजिटिव है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, आप लोगों की लाइफ में नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नए साइकिल की तरफ बढ़ सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, आपको बैलेंस करके चलना है ताकि आप अपने हर एक काम को अच्छी तरह से मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करके अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। ओके, पॉइंट नंबर 5, यार गाइस बहुत अच्छी एनर्जी तो बनाइए। ओके, बस यही है कि अपने टारगेट पे फोकस कीजिए और उस पर काम कीजिए, आपको सक्सेस मिल रहा है। डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अपने नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके पैसीज, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पैसीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।